वेलकम टू सेफ हैंड। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कॉकरोच। ठीक है, और इसका वेटेज अब एनसीईआरटी में बढ़ गया है अकॉर्डिंग टू नीट। ठीक, तो इसे हम लोग अच्छे ढंग से कंप्लीट करेंगे एनसीईआरटी का एक एक लाइन। कॉकरोच के बारे में हम लोग देखते हैं तो कॉकरोच का जो कलर है वो ब्राउन और ब्लैक बॉडी हम लोग आमतौर पे देखते हैं। इसमें ब्राइट येलो, रेड, ग्रीन है ना, ट्रॉपिकल रीजन में ये सभी भी पाए जाते हैं। कॉकरोच जो होते हैं वो फाइलम आर्थ्रोपोडा से होते हैं एंड क्लास इंसेक्टा से होते हैं। ठीक, उसके बाद जब इसके साइज़ के बारे में हम लोग देखते हैं तो कॉकरोच का साइज़ 1/4 इंचेस टू 3 इंचेस के अप्रोक्स होते हैं, और अगर इसे सेंटीमीटर में देखेंगे तो 0.6 टू 7.6 सेंटीमीटर तक पाए जाएंगे। ठीक, इसके साइज़ के बारे में हमने देख लिया। अब इसके पास क्या होता है, लॉन्ग एंटीना पाया जाता है, इसके पास लेग पाए जाते हैं, है ना, लेटरल jointed appendage and the flat extensions of upper body wall that conceal head। मतलब इसके ऊपर का जो वाल है ना, ठीक, वो क्या है, फ्लैट एक्सटेंशन है, ठीक है, अपर बॉडी का, जो क्या करता है, हेड को कवर कर देता है, कंसील कर देता है पूरे के पूरे हेड को। अब देखते हैं कॉकरोच आर नॉक्टर्नल ओमनीवोरस। कॉकरोच जो होता है वो नाइट के समय में ज़्यादा एक्टिव होते हैं, ठीक है, और ये ओमनीवोरस है। दैट लिव्स इन डैम प्लेस, जो कहाँ पे रहते हैं, डैम प्लेस में, है ना, थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरे के पूरे वर्ल्ड में ये पाए जाते हैं कॉकरोच। ठीक, they have become resident of human homes and thus are serious pest and a vector of several disease। और ये कैसे डिजीज का होता है, बैक्टीरियल डिजीज का। ठीक है, ये किस डिजीज का होता है, बैक्टीरियल डिजीज का वेक्टर्स बनते हैं, एंड इसे सीरियस पेस्ट बोल जाता है। ठीक, पेस्ट कहलाता है, मतलब अनवांटेड या फिर कीड़े मकोड़े जो हमारे घर में जो अनवांटेड है, ठीक है, उसे पेस्ट बोलते हैं। उसके बाद इसके मॉर्फोलॉजी के बारे में हम लोग देखते हैं तो इसका नाम क्या है, पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना। ठीक है, पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना। इसका क्या है साइज, जो हम लोग के साइड में पाया जाता है, ठीक है, उसका साइज क्या है, 34 टू 53 मिलीमीटर लॉन्ग्स। ठीक है, इसका साइज क्या होता है, 3.4 सेंटीमीटर टू 5.3 सेंटीमीटर भी आप लोग बोल सकते हैं। तो इसको याद करने के लिए 3 + 1 4, 4 + 1 5 एंड -1। ठीक है, 34 टू 53 मिलीमीटर लॉन्ग जो होते हैं, पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना का साइज है। हैव विंग्स दैट एक्सटेंडेड बियॉन्ड द टिप ऑफ एब्डोमेन इन मेल्स। मतलब इसके पास जो है ना विंग्स होते हैं, ठीक, जो कहाँ तक एक्सटेंडेड होते हैं, टिल द टिप ऑफ एब्डोमेन। मतलब कि जो एब्डोमेन होते हैं ना, उसके टिप तक इसका क्या होता है, विंग्स जो होते हैं वो एक्सटेंडेड होते हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, बॉडी ऑफ कॉकरोच इज सिगमेंटेड। मतलब आर्थ्रोपोडा का जो कॉकरोच जो है वो आर्थ्रोपोडा में आते हैं, और आर्थ्रोपोडा का जो बॉडी होता है वो कैसा होता है, सिगमेंटेड बॉडी होता है। मतलब इंटरनल ऑर्गेन मतलब इंटरनल ऑर्गेन को हम लोग स्पेसिफाई कर सकते हैं कैसे, बाहर का जो सिगमेंट है उसके बेसिस पे हम लोग बता सकते हैं कि इस सिगमेंट के अंदर कौन सा इंटरनल ऑर्गेन प्रेजेंट है। ठीक है, एंड डिवाइडेड इनटू 3 डिस्टिंक्ट रीजन, और इसे 3 डिस्टिंक्ट रीजन में बांटते हैं, जिसमें क्या आता है, हेड आता है, थोरेक्स आता है और एब्डोमेन आता है। ठीक है, अब क्या है, इंटायर बॉडी इज कवर्ड बाय हार्ड काइटेनियस एक्सोस्केलेटन, है ना, हार्ड काइटेनियस एक्सोस्केलेटन से पूरे के पूरे बॉडी कवर है। ठीक, इन ईच सेगमेंट, सभी सेगमेंट में एक्सटेंस एक्सोस्केलेटन हैज, जो एक्सोस्केलेटन है, काइटेनियस एक्सोस्केलेटन है, हैज हार्डन प्लेट कॉल्ड स्क्लेराइड्स। मतलब जो एक्सोस्केलेटन है ना, जो एक्सोस्केलेटन है उसके पास हार्डन प्लेट है, जिसे क्या बोलते हैं, स्क्लेराइड्स बोलते हैं। अगर वो स्क्लेराइड्स डोर्सली प्रेजेंट है, यानी पीठ के साइड प्रेजेंट है, तो उसे बोलेंगे टर्गाइड्स, और अगर चेस्ट के साइड यानी कि वेंट्रल साइड प्रेजेंट है तो उसे बोलेंगे एस्टरनाइड्स। ठीक है, टर्गाइड्स एंड एस्टरनाइड्स। अब क्या है, स्क्लेराइड्स मींस टर्गाइड्स एंड एस्टरनाइड्स, है ना, जॉइंटेड टुगेदर बाय थिन एंड फ्लेक्सिबल, नॉट थिक। यहाँ पर क्या है, थिन एंड फ्लेक्सिबल आर्टिकुलर मेम्ब्रेन, जिसे आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन भी हम लोग बोलते हैं। ठीक है, इसका हेड इज ट्रेंगुलर इन शेप। जो हेड है वो कैसा है, ट्रेंगुलर इन शेप एंड लाइज एंड एंटेरियरली एट राइट एंगल। मतलब ये कैसा होता है कि एंटेरियर पार्ट में तो हेड है, ये तो मुझे पता है, आपको भी पता है कि हेड जो है एंटेरियर पार्ट में है, एंड ये राइट एंगल टू द लॉन्गिट्यूडनल बॉडी एक्सिस। अगर बॉडी एक्सिस ऐसे है तो इसमें हेड जो है ना वो नीचे की तरफ है, 90 डिग्री पे है। ठीक है, एंटेरियरली राइट एंगल टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, बॉडी के 90 डिग्री पे क्या है, इसका हेड है। हेड इज फॉर्म बाय फ्यूजन ऑफ 6 सेगमेंट एंड सो ग्रेट मोबिलिटी इन ऑल डायरेक्शन ड्यू टू फ्लेक्सिबल नेक। हेड जो होते हैं वो 6 सेगमेंट से मिलके बना होता है। ठीक है, और इसमें ग्रेट मोबिलिटी पाया जाता है, और ये चारों साइड किसी भी डायरेक्शन में, ऑल डायरेक्शन में देख सकते हैं, ड्यू टू फ्लेक्सिबल नेक, क्योंकि इसका नेक जो है ना वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। हेड कंटेन्स पेयर ऑफ कंपाउंड आई। इसमें क्या होता है, कंपाउंड आई पाए जाते हैं। ठीक है, ए पेयर ऑफ थ्रेड लाइक एंटीना, मतलब एक 2 एंटीना भी पाया जाता है। अराइजेज फ्रॉम मेम्ब्रेनस सॉकेट लाइंग इन फ्रंट ऑफ आइज। एंटीना जो होते हैं वो कहाँ से निकलता है, अराइजेज फ्रॉम मेम्ब्रेनस सॉकेट, ठीक है, लाइंग इन फ्रंट ऑफ आई। आई के सामने में, आई के बगल में, इन फ्रंट ऑफ आई, है ना,
एक मेम्ब्रेनस सॉकेट है जहां से क्या होता है एंटीने निकलते हैं। ठीक, उसके बाद हम लोग बात करते हैं एंटीना है सेंसरी रिसेप्टर्स दैट हेल्प इन मॉनिटरिंग द एनवायरनमेंट। एंटीना के पास क्या है, सेंसरी रिसेप्टर है जो इन्वायरमेंट के सिग्नल्स को पकड़ते हैं कि उसके आसपास कोई इनवी है या फिर कोई हलचल हो रहे हैं या बहुत सारे चीज और भी रिसीव करते हैं वो उसका एंटीना। एंटेरियर एंड ऑफ हेड बियर अपेंडेजेस। एंटेरियर एंड ऑफ हेड बियर अपेंडेजेस, जो हेड का एंटेरियर पार्ट है ना उसमें अपेंडेजेस पाया जाता है, बहुत सारे अपेंडेजेस पाए जाते हैं। फॉर्म करता है बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइम माउथ पार्ट, और वो अपेंडेज मिलके माउथ पार्ट का पार्ट्स बनाते हैं, माउथ पार्ट्स बनाते हैं, जिसे ये क्या बोलते हैं, माउथ पार्ट्स को बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप का माउथ पार्ट्स का फॉर्मेशन करता है। अब जैसे माउथ पार्ट्स के बारे में हम लोग बात करते हैं तो माउथ पार्ट्स में क्या है कि उसमें लेबियम पाया जाता है जो लोअर लिप है, एंड लेब्रम पाया जाता है जो कि अपर लिप है। उसके बाद मैंडिबल जो कि दो है, जो मैंडिबल क्या है, दो है, एंड मैक्सिला भी क्या है, दो है। ह्यूमन में मैंडिबल क्या है, ह्यूमन में मैंडिबल जो होते हैं वो सिंगल होते हैं, एंड यहाँ कॉकरोच में मैंडिबल कितने हैं, दो हैं। ठीक है, उसके बाद मैक्सिला ए मीडियन फ्लेक्सिबल लोब, मतलब कि इन सभी के बीच में एक फ्लेक्सिबल लोब है जिसे क्या बोलते हैं, टंग। ठीक है, या फिर हाइपोफेरिंग्स का नाम भी दिया जाता है इसको। हाइपोफेरिंग्स लाइज विद इन कैविटी, है ना, हाइपोफेरिंग्स एक कैविटी में पाया जाता है, इनक्लोज बाय माउथ पार्ट। अभी जो हम लोग माउथ पार्ट देखे ना, जो बहुत सारे अपेंडेजेस से पाए, अपेंडेज से मिलके बनता है, बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप का, लेबियम, लेब्रम, मैंडिबल, मैक्सिला, तो इन सभी के बीच में क्या पाया जाता है, हाइपोफेरिंग्स पाया जाता है। अब हम लोग जैसे हेड के पार्ट के बारे में बात कर लिए कि हेड जो है वो 90 डिग्री पे है ना, हेड में दो कंपाउंड आई है, ठीक है, एंटीना है ना, उसके उस सेंसरी रिसेप्टर्स उसके पास होते हैं। उसके बाद माउथ पार्ट हमने देखा, लेबियम, लेब्रम, मैंडिबल, मैक्सिला, हाइपोफेरिंग्स, है ना, इन सभी के बारे में देखा। ठीक अब बात करते हैं किसके बारे में, थोरेक्स के बारे में। इसके बाद फ्लेक्सिबल नेक भी था। अब थोरेक्स के बारे में बात करते हैं तो थोरेक्स को भी तीन पार्ट में बांटा गया। तो तीन इसमें प्रेजेंट है सेगमेंट, जिसमें कि प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स एंड मेटाथोरेक्स। कितने सेगमेंट है, तीन सेगमेंट है, प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स एंड मेटाथोरेक्स। प्रोथोरेक्स में क्या होता है, हेड इज कनेक्टेड विथ प्रोथोरेक्स। हेड जो है ना प्रोथोरेक्स से कनेक्टेड होता है बाय शॉर्ट एक्सटेंशन ऑफ प्रोथोरेक्स नोन एज नेक। जो नेक है ना वो किसका एक्सटेंशन है, वो थोरेक्स का, प्रोथोरेक्स का एक्सटेंशन है। नेक किसका एक्सटेंशन है, प्रोथोरेक्स का एक्सटेंशन है। ठीक है, और वो क्या होता है, शॉर्ट एक्सटेंशन ऑफ पैराथोरेक्स, और ये क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, और इसके पास वॉकिंग लेग होता है। प्रोथोरेक्स में क्या होते हैं, वॉकिंग लेग होते हैं दो। अभी आर्थ्रोपोड्स है ना तो इसमें 3 पेयर ऑफ लेग्स पाए जाते हैं। ठीक है, कॉकरोच में तो उसमें तो पहला वॉकिंग लेग जो है वो प्रोथोरेक्स, एंड उसके बाद 1 पेयर जो होते हैं मेजोथोरेक्स, एंड 1 पेयर कहाँ से आते हैं, मेटाथोरेक्स। मतलब कि थोरेक्स पार्ट्स में जो भी यहाँ पर सेगमेंट प्रेजेंट है सभी से क्या है, लेग निकले हुए हैं। ठीक है, सभी में क्या है, लेग अटैच्ड है। ठीक, तो दो वॉकिंग लेग आते हैं प्रोथोरेक्स में, दो वॉकिंग लेग आते हैं मेजोथोरेक्स में, दो वॉकिंग लेग आते हैं मेटाथोरेक्स में। मेजोथोरेक्स में क्या होता है, फर्स्ट पार्ट ऑफ विंग्स, फोर विंग्स जिसे टैगमिना भी बोलते हैं हम लोग, जो ऊपर से प्रेजेंट होते हैं, जो ऊपर से कवर करता है, लेदरी अपीयरेंसेस होते हैं उसका। ठीक है, और जो मेटाथोरेक्स से जो विंग्स निकलते हैं, सेकंड पेयर ऑफ द विंग्स, जिसे हाइंड विंग्स का नाम दिया जाता है, हिंड विंग्स का नाम दिया जाता है। ठीक है, अब इसके बारे में देखते हैं। इच थोरेसिक सेगमेंट्स बियर ए पेयर ऑफ वॉकिंग लेग, मतलब जितने भी थोरेसिक सेगमेंट है तो तीन सेगमेंट है हमारे पास, और तीनों सेगमेंट के पास क्या है, पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स प्रेजेंट है। फर्स्ट पेयर ऑफ विंग्स अराइजेस फ्रॉम मेजोथोरेक्स, हम लोग ने देख चुका है। उसके बाद सेकंड पेयर ऑफ विंग्स आर अराइजेस फ्रॉम मेटाथोरेक्स, ये भी हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, फर्स्ट सेगमेंट जो मेजोथोरेक्स से निकलता है उसे टैगमिना बोलते हैं, और टैगमिना के बारे में अब लोग देखते हैं तो वो ओपेक होते हैं, डार्क होते हैं, लेदरी अपीयरेंसेस होते हैं उसके, एंड कवर्ड हाइंड विंग्स को कवर करते हैं किस समय में, जब कॉकरोच रेस्ट पे रहता है, उड़ते नहीं रहता है, फ्लाई नहीं करते रहता है। हाइंड विंग्स के बारे में देखते हैं तो हाइंड विंग्स जो है वो ट्रांसपेरेंट है, मेम्ब्रेनस है, एंड यूज इन फ्लाइट। हाइंड विंग्स किसमें यूज होता है, फ्लाइटिंग में यूज होता है। उसके बाद बात करते हैं एब्डोमेन का, तो एब्डोमेन में कितने 10 सेगमेंट्स प्रेजेंट है। ठीक है, बोथ इन मेल एंड फीमेल। इन फीमेल सेवेंथ एस्टर्नम, अब फीमेल का बात करते हैं तो सेवेंथ एस्टर्नम जो होते हैं ना वो बोट शेप का होता है। एस्टर्नम मीन्स चेस्ट साइड, यानी कि एंटेरियरली जो प्रेजेंट है वो क्या हो जाता है, बोट शेप का होता है। तो सेवेंथ, एट्थ एंड नाइन्थ एस्टर्नम फॉर्म्स द ब्रूड, क्या बनाता है, ब्रूड और जेनाइटल पाउच उसे बोल सकते हैं। क्या बनाता है, सेवंथ, एट्थ एंड नाइन्थ एस्टर्नम फॉर्म्स ब्रूड और जेनाइटल पाउच हुज एंटेरियर पार्ट कंटेन, जिसका जो ब्रूड बनता है ना, जो जेनाइटल पाउच बनता है उसका एंटेरियर पार्ट, ठीक है, उसके अंदर क्या क्या पाया जाता है, फीमेल जीनोफोर, एस्पर्माथिकल पोर एंड द कोलेट्रल ग्लैंड। ठीक है, तो फीमेल के अंदर क्या क्या पाया जाता है, ब्रूड में या फिर जेनेटल पाउच में, फीमेल जीनोफोर, एस्पर्माथिकल पोर एंड द कोलेट्रल ग्लैंड्स यहाँ पे पाए जाते हैं। बात करते हैं मेल का, तो मेल में जेनेटल पाउच चैम्बर लाइज एट द हाइंड इंड ऑफ एब्डोमेन, मतलब कि जेनेटल पाउच जो होते हैं ना मेल के, वो हाइंड इंड के पास होते हैं। ठीक है,
बाउंडेड डोर्सली बाय, और वो डोर्सली बाउंड होता है किससे, मतलब कि फीमेल में जो है वो 7th 8th एंड 9th स्टर्ना मिलके जेनेटल पाउच जेनेटल चैम्बर का फॉर्मेशन कर दिया, लेकिन मेल में आफ्टर 9th, ठीक है, मतलब कि जहाँ पे 7 8 9 फीमेल की स्टर्ना था, वहीं पे मेल में 9 10th टर्गा एंड 9th स्टर्ना मिलके क्या बनाता है, 9th और 10th जो होते हैं ना टर्गा, वो डोर्सली प्रेजेंट होते हैं, और वेंट्रली 9th स्टर्ना मिलके क्या बनाता है, जेनेटल पाउच का फॉर्मेशन करता है। जेनेटल पाउच, जिसके पास जेनेटल पाउच जो बना उसमें डोर्सली क्या प्रेजेंट होंगे, एनस प्रेजेंट होंगे, और वेंट्रल साइड में जेनाइटल पोर एंड गैनेपोफाइसिस प्रेजेंट होंगे, जेनाइटल पोर और गैनेपोफाइसिस प्रेजेंट होंगे। मेल बियर ए पेयर ऑफ शॉर्ट थ्रेड लाइक, शॉर्ट याद रखिए, शॉर्ट थ्रेड लाइक एनल स्टाइल विच इज एब्सेंट इन फीमेल। यहाँ पे ये क्या बता रहा है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का चर्चा हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि मेल के पास एनल स्टाइल होता है और फीमेल के पास किसी भी तरह का एनल स्टाइल नहीं होता है। बोथ मेल एंड फीमेल 10th सेगमेंट बियर पेयर ऑफ जॉइंटेड फिलामेंटस, फिलामेंटस स्ट्रक्चर जिसे एनल सर्काई बोलते हैं, और एनल सर्काई क्या होते हैं, दोनों में प्रेजेंट होते हैं, मेल और फीमेल दोनों में। अब इसका एनाटॉमी का अगर हम लोग बात करते हैं तो एनाटॉमी में आते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम एंड लास्ट में रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो अभी हम लोग देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में इसमें क्या होता है, एलिमेंट्री कैनाल होते हैं और ग्लैंड भी प्रेजेंट होते हैं। तो जब हम लोग बात करते हैं एलिमेंट्री कैनाल में, तो उसमें आते हैं फोरगट। फोरगट में अगर हम देखेंगे तो माउथ, फेरिंग्स, इसोफिगस, क्रॉप, गिजार्ड, यहाँ तक आता है हमारा फोरगट, एंड उसके बाद आता है मिडगट, एंड उसके बाद आता है हैंडगट। तो हम लोग फोरगट में माउथ ओपन इनटू शॉर्ट ट्यूबुलर फेरिंग्स, माउथ के बाद क्या होता है, फेरिंग्स आता है, और वो कैसा होता है, शॉर्ट ट्यूबुलर होते हैं। नैरो ट्यूबुलर पैसेज है ना, फेरिंग्स के बाद नैरो ट्यूबुलर पैसेज आ गया, उसे क्या बोलेंगे, इसोफिगस। इसोफिगस ओपन इन सेक लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, इसोफिगस कहाँ ओपन होगा, सेक लाइक स्ट्रक्चर में, जिसे बोलेंगे क्रॉप, है ना। क्रॉप का यूज क्या है, फूड को स्टोर करना। क्रॉप का ग्राइंडिंग या डाइजेशन में काम नहीं है, क्रॉप का काम क्या है, स्टोरेज ऑफ फूड। क्रॉप इज फॉलोड बाय गिजार्ड, क्रॉप के बाद गिजार्ड आता है, और गिजार्ड को प्रोवेंटिकुलस भी हम लोग बोलते हैं, प्रोवेंटिकुलस भी बोलते हैं। गिजार्ड के बारे में हम लोग देखेंगे तो आउटर लेयर जो होगा वो कैसा होगा, थिक क्यूटिकल मसल्स, ठीक है। गिजार्ड में आउटर लेयर जो है वो कैसा होगा, थिक क्यूटिकल मसल होंगे उस पे, एंड इनर लेयर जो होगा उसमें इनर क्यूटिकल जो होंगे, ठीक है, फॉर्मिंग 6 हाईली काइटेनियस प्लेट कॉल्ड टीथ, मतलब इसके जो टीथ होंगे ना वो कैसा होगा, काइटेनियस होंगे, ठीक है। क्यूटिकल जो इनर क्यूटिकल्स एंड आउटर भी क्यूटिकल, सर्कुलर मसल्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, और सर्कुलर मसल्स क्या करेंगे, उसको ग्राइंडिंग में मदद करेंगे, और इनर जो है क्रशिंग, काइटेनियस प्लेट कॉल द टीथ जो है वो भी क्या करेंगे, हेल्प करेंगे ग्राइंडिंग, फूड को ग्राइंड करने में। इंटायर फोरगट इज लाइंड बाय क्यूटिकल, पूरे के पूरे फोरगट जो होते हैं वो लाइन बाय क्यूटिकल होते हैं, जिसमें हमारे माउथ आ गए, फेरिंग्स आ गए, इसोफेगस आ गए, क्रॉप आ गए, गिजार्ड आ गए, ये सभी के सभी क्या हो गए, क्यूटिकल से लाइन होंगे। ए रिंग ऑफ 6 to 8 ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स, कैसा ट्यूब्यूल्स, ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स कॉल्ड द हेपेटिक और द गैस्ट्रिक सिके, जिसे क्या बोलते हैं, हेपेटिक और गैस्ट्रिक सिके, इज प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ फोरगट एंड मिडगट। जो गैस्ट्रिक सिके कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, फोरगट और मिडगट के जंक्शन पे, विथ सीक्रेट डाइजेस्टिव, जो क्या करता है, डाइजेस्टिव एंजाइम को सीक्रेट करता है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो माउथ के बाद आया फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद इसोफिगस, क्रॉप, गिजार्ड, जिसे प्रोवेंटिकुलस भी हम लोग बोलते हैं, और इसकी यहाँ पे क्या हो गया, फोरगट खत्म हुआ, जहाँ पे हिपेटिक सिके प्रेजेंट है 6 से 8। उसके बाद आता है मिडगेट, जिसे मेजेंट्रॉन भी हम लोग बोलते हैं, एंड मिडगट के बाद आता है मिडगट के बाद यहाँ पे मालपिजन ट्यूब्यूल्स होते हैं 100 to 150 के अप्रोक्स, 100 से 150 के अप्रोक्स मालपिजन ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जो हेल्प करता है किसमें, एक्सक्रीशन में। उसके बाद आता है इलियम कोलन रेक्टम, उसके बाद इलियम कोलन रेक्टम आता है यहाँ पे, उसके बाद फिर एनस आ जाती है, ठीक है। तो ये हमारा एलिमेंट्री कैनाल का पूरा चार्ट है। तो हाइंडगट में कौन कौन आ गए, इलियम, कोलन एंड रेक्टम्स। उसके बाद बात करते हैं एट जंक्शन ऑफ मिडगट, एट हाइंड एंड हाइंडगट, ठीक है, जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हाइंडगट। मिडगट एंड हाइंडगट इज हाइंडगट इज प्रेजेंट अनदर रिंग, है ना। यहाँ पर क्या होता है, एक दूसरा रिंग प्रेजेंट होते हैं, जो रिंग जो 100 एंड 150 का येलो कलर्ड, है ना, ये कैसा होता है, येलो कलर्ड थिन फिलामेंटस मालपिजन ट्यूब्यूल्स, और मालपिजन ट्यूब्यूल्स यहाँ पे कैसा है, येलो कलर्ड का है। यहीं पे जब हम लोग ने फ्रॉग के बारे में पढ़ा था तो फ्रॉग का लंग्स कैसा था, पिंक था, फ्रॉग का लंग्स कैसा था, पिंक था, ठीक है। तो वहां पर भी हम लोगों ने 2 3 चीज देखा था, टेस्टिस का कलर देखा था, किडनी का कलर देखा था, ठीक है। और यहाँ पर भी हम लोग देखते हैं कि जंक्शंस ऑफ मिडगट एंड हाइंडगट प्रेजेंट अनदर 100 एंड 150 येलो कलर्ड थिन फिलामेंटस मालपिजन ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है। तो एक्चुअली मुझे ना फ्रॉग का याद नहीं आ रहा है कि वहाँ पे मैंने क्या बोला था, मतलब कि हमें इतना तो याद आ रहा है कि लंग्स पिंक कलर का है, उसके बाद उसके बाद जो टेस्टिस है वो टेस्टिस के बारे में याद नहीं आ रहा है, किडनी तो ब्राउनिश रेडिश ब्राउन था ऐसे करके। उसके बाद चलिए वो देखते हैं बाद में। 100 एंड 150 जो येलो कलर के थिन फिलामेंटस मालपिजन ट्यूब्यूल्स यहाँ पे प्रेजेंट है। मालपिजन ट्यूब्यूल्स हेल्प इन रिमूवल ऑफ एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट फॉर्म्स हीमोलिम्फ। मालपिजन ट्यूब्यूल्स हेल्प इन रिमूवल ऑफ एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट,
ठीक है। मालफिजियन ट्यूब्यूल्स जो प्रेजेंट है वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो होते हैं ना उसको रिमूव करने में मदद करते हैं फ्रॉम हीमोलिम्फ। कहाँ से? हीमोलिम्फ से, मतलब जो ब्लड है ना, इसके पास जो ब्लड है उससे रिमूव करते हैं मालफिजियन ट्यूब्यूल्स। ठीक है। हाइंडगट इज ब्रॉडर देन मिडगट। हाइंडगट जो होते हैं वो मिडगट से क्या होते हैं, ज्यादा ब्रॉड होता है। एंड इज डिफरेंशिएटेड इनटू इलियम, कोलन एंड रेक्टम। आईसीआर है ना, आईसीएआर है ना, उससे तो आईसीआर जो होते हैं ना इसमें हाइंडगट में आईसीआर पाए जाते हैं। ठीक। उसके बाद इलियम, कोलन, रेक्टम एंड रेक्टम ओपन ओपन आउट थ्रू एनस। रेक्टम जो होते हैं ओपन हो जाते हैं कहाँ से? एनस के थ्रू। तो यहाँ पे हम लोगों ने एनाटोमी में डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट किया है इसका। ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट करने के बाद अब बाकी बाकी और सिस्टम है, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इसका सर्कुलेटरी सिस्टम है एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। तो ये सभी चीज़ों के बारे में हम लोग नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे और इसे फिनिश करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए ओके।